येनै तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का वर्णन करेंगे। मुचकुंद महाराज की स्तुति से ये श्लोक लिया गया है। परमत मुच्येरिति कृत्य चिंतिया प्रबद्ध लोभम व्यसनेषु लालसम त्वत् परमत सहसा विपद्यसे छुल्ले लिहानो अहिरि बाकुमंतक। परमत मुच्येरिति कृत्य चिंतिया, जीव अपने गृहस्थ में प्रमत्त हो जाता है, उसकी चिंता में ग्रस्त हो जाता है तो लालच उसका बढ़ जाता है। प्रमत्त मुच्चेरिति कृत चिंत्या प्रबद्ध लोभम व्यसनेषु लालच, उसका लोभ बढ़ जाता है, उसकी लालसा बढ़ जाती है, उसका अपने गृहस्थ परिवार के प्रति चिंतन बढ़ जाता है। त्वत् परमत्त सहसा विपद्य से, अर्थात वो भगवान से असावधान और अपने परिवार के प्रति पूरा सावधान हो जाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हम बहुत जगह ये लिखा हुआ देखते हैं, अक्सर बसों के अंदर लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी असावधानी है भगवान से अपने संबंध को भूल जाना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, हम इस बात को भूल जाते हैं। जीव का स्वरूप है कि भगवान का नित्य दास है, नित्य सेवक है, लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ और स्वामी बनने का प्रयास करता है। इसी तरह से जब ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट जीवन का होता है कि भगवान से अपने संबंध को भूल जाना, लेकिन भगवान सदैव सावधान रहते हैं, वो हर जीव के प्रति सावधान रहते हैं, वो असावधान नहीं रहते, हम असावधान हो जाते हैं। भगवान हर समय सावधान रहते हैं, किस जीव के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, क्या कार्य है, वो सब चलता रहता है। तवता परमत मुच्येरिति करंत चिंतिया प्रबद्ध लोभम व्यसनेषु लालसम त्वत् परमत सहसा विपद्य से छुल्ले लिहानो अहिरि बखामो। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक सर्प जो भूखा है, क्षुत अलिहान और जीव को बार बार बाहर निकलता है और अंदर ले जाता है, भूख से तड़प रहा है, और दूसरी तरफ आखुम अर्थात चूहा अपने घर को बना रहा है, वो घर बनाने में व्यस्त है, उसे समय नहीं है। एक बार की एक घटना भगवान महाराज जी सुनाते हैं जीव को समझाने के लिए। एक कबूतर और एक चूहे में दोस्ती थी। कबूतर ने कहा कि चलो आज मंदिर चलते हैं, वहां पर दाना भी मिलेगा और भगवान का भजन भी सुनने को मिलेगा। तो चूहे ने कहा आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं घर बना रहा हूँ। जबकि एक घर बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया। इसी तरह से जीव के पास भगवान के लिए समय नहीं रहता है। उससे कहिए कि हम तो ग्रस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने शिव को कहा है कि नो टाइम ए क्रोनिक डिजीज ऑफ कॉमन मैन। सामान्यतः मनुष्य का ये कहना कि मेरे पास भगवान के लिए समय नहीं है, बहुत बड़ा कोरोना है। इस कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है। इस कोरोना की तो जो बीमारियां हुई हैं उनकी वैक्सीन बन गई, लेकिन ये जो मेरे पास भगवान के लिए समय नहीं है, ये ऐसा कोरोना है कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। इसके लिए अधम योनियों में जाना पड़ेगा, बहुत नीची योनियों में गिरना पड़ेगा, नरकों में वास करना पड़ेगा। नोटाई में क्रोनिक डिजीज सबसे भयानक बीमारी है, भगवान से अपने संबंध को भूल जाना। तो इस तरह से वो चूहा जाने से मना कर देता है, कबूतर जाता है, दाना खाता है, भगवान का भजन सुनता है, लेकिन चूहा वहीं पर घर बनाता रहता है,
और काल रूप में भगवान उसके दरवाजे पर आकर के बैठ जाता है, एक सर्प के रूप में। सर्प घर नहीं बनाता, बनाया घर लेता है। उस चूहे को डकार जाते हैं और उसके बिल में घुस जाते हैं। इसी प्रकार हमारे साथ भी ये मकान दुकान सभी यहीं पर रह जाती है और हम इस जगत से प्रस्थान कर जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि भगवान के साथ जो अपना संबंध है, जीव को सदैव उसको याद रखना चाहिए। जीव को मृत्यु को याद करना चाहिए। मृत्यु किसी से कोई भेदभाव नहीं करती, कोई राजा हो रंक हो, सबको आना है, सबके साथ उसको वही समान व्यवहार करना है। भगवान भी जीवों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। उन पर आरोप लगाया जाता है कि अपने भक्तों का वो फेवर करते हैं, लेकिन नहीं करते। वो सबको योग्यता है, वो योग्यता देखते हैं। जैसे सरकार अगर वैकेंसी निकालती है, 4,000 वैकेंसी निकाली, लेकिन आवेदन आ गए हैं 4 लाख, तो लेने गवर्नमेंट को 4,000 हैं, 4 लाख नहीं लेने हैं। तो 4,000 ले लिए जाएंगे, बाकी को घर भेज दिया जाएगा। तो सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि हमारे साथ भेदभाव किया है, हमको नहीं लिया, क्योंकि जो योग्य है उसको ले लिया गया है। भगवान भी इसी तरह से जो योग्य है उनको ले लेते हैं, उनको अपना भक्त बना लेते हैं। जो योग्य है उनको लेते हैं, जो अयोग्य है उनको अवॉइड कर देते हैं कि भजन करने के लिए। तो योग्य बनने के लिए कलयुग में भगवान महाप्रभु पराकाष्ठ हुआ और 16 माला जप करने के लिए बताया हरि नाम का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास वैकेंसियों की कमी हो सकती है, लेकिन भगवान के पास वैकेंसियों की कोई कमी नहीं है। अगर कोई उनके यहाँ आवेदन करेगा तो उसको स्वीकार कर लेता है। कोई भी हो, स्त्रिया वैश्या तदा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। स्त्री वैश्य और शूद्र भी मेरा नाम लेकर भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। हरे कृष्ण।